सुप्रीम कोर्ट में 16 अक्टूबर 2025 को एक सुनवाई चल रही थी। केस था झारखंड के एक स्कूल का, जहां कुछ टीचर्स को, शिक्षकों को निकाल दिया गया। अब निकालने की वजह बताई गई कुछ और, लेकिन उनको शो कॉज नोटिस दिया गया, जो उसमें वजह दूसरी बता दी गई। और इन सब के बाद निकाले गए शिक्षकों को ये मौका तक नहीं दिया गया कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके। झारखंड के एक स्कूल में साल 2015 में कुछ टीचर्स अपॉइंट किए गए, लेकिन साल 2016 में ही उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। अब आप जानते ही होंगे कि नौकरी से निकालने के पहले निकाले जा रहे व्यक्ति को शो कॉज नोटिस भेजी जाती है। जब किसी पर आरोप लगे हों तो उससे उसका पक्ष जानने के लिए जो नोटिस भेजा जाता है उसे हम शो कॉज नोटिस कहते हैं। अब इस शो कॉज में साफ साफ कहा गया कि पद पर नियुक्त होने के लिए ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स चाहिए होते हैं और उनके मार्क्स कम हैं, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। लेकिन जितने टीचर्स थे उन्होंने इस एलिगेशन के खिलाफ खुद को डिफेंड कर लिया, ये कहकर कि एससी से होने के नाते, शेड्यूल कास्ट से होने के नाते उन्हें कम से कम 40% चाहिए थे और वो उनके पास हैं। इसके बाद उन्हें सीधे नौकरी से निकाल दिया गया, ये कहकर कि उन्होंने परीक्षा की कॉपियां जांचने में कुछ गलती कर दी है और उन्हें ये मौका भी नहीं दिया गया कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। उन्हें सुना ही नहीं गया। इसी के बाद शिक्षक अपनी अपील लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 15 अक्टूबर को सुनवाई हो रही थी और जस्टिस दीपांकर दत्ता और के विश्वनाथन की बेंच सुन रहे थे। उन्होंने पूरे मामले को जांचने के बाद पाया कि बिना किसी बात के उन्हें निकाल दिया गया है और सीधे सीधे कहा कि एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को तभी हटा सकता है जब उसने शो कॉज में कारण बताया हो, जिसके बाद एम्प्लॉय को अपनी बात रखने का मौका भी मिला हो। कोर्ट ने माना कि शिक्षकों के साथ गलत हुआ है और स्कूल की अथॉरिटी से कहा कि वो शिक्षकों को साल 2015 से अभी तक जितना भी एरियर बनता है और जितना भी बकाया उनका धन होता है वो सब जोड़कर उन्हें वापस दें, उन्हें कंपनसेट करें। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।